मतलब वीडियो स्टार्ट हुआ भी नहीं एंड मैंने फ़ोन गिरा दिया। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। आई एम अभी एंड आई वांट टू टॉक अबाउट माय लाइफ। सो you have already read the title, yeah, I know, but anyway, let's start. As a lot of people already know that I am a NEET aspirant and I have given NEET 3 times in my life. So let's start from the start. Why I am a failure? Because I haven't able to give my paper with my full potential. It's not that I haven't studied. Circumstances come in between which made me not to give exam properly. So, and it's also a fault of NTA, which I want to tell you, all of you. So yeah, let's start. I am from Rajasthan, and I have done all my schooling and everything from my hometown. I go to school, and it is IBSC boards. So IBSC boards होने की वजह से मैं वहीं से पढ़ा हूँ एंड CBSE से कोर्स काफ़ी वास्ट है, IBSC का काफ़ी डिफरेंट है एंड पेपर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है CBSE से अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। आई डोंट नो द फॉर श्योर, बट या। सो नीट का कुछ पता नहीं था। 12th के बाद मैं इंदौर गया, बिकॉज फर्स्ट टाइम मेरे को पापा ने बाहर भेजा एंड ऑब्वियसली फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड अ ओनली चाइल्ड, इट इज़ हार्ड टू send your kid somewhere else. So मैं तो मेरे चाचा के पास रहता था एंड वहाँ पे मैंने कोचिंग, एक प्रेस्टिजियस कोचिंग को ज्वाइन किया, एवरीवन नोज अबाउट इट। सो वहाँ मैं जाने लगा। जुलाई से मेरा सेशन स्टार्ट हो गया था एंड अराउंड दिसंबर जब मैं सेटलिंग कर ही रहा था एंड स्टार्टिंग लर्न फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स, पहली बार लाइफ में कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे थे, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था पढ़ने में भी। लेटर दैट ईयर इन दिसंबर आई गेस कोरोना आ गया, हम सब लोगों को आना पड़ा वापस से घर। नो कोचिंग, नथिंग, चल रहा था काम जैसे तैसे मैं पढ़ रहा था। मैंने कोशिश करी पढ़ने की, लाइक ऑब्वियसली कोरोना है, पहली बार इतनी लंबी छुट्टी लगी है ना, एज ए इंट्रोवर्ट विद इंटरनेट एंड माई फोन, it was like a dream come true. I know it was very hard for a lot of people. I don't want to take as offensive to those people, but I'm telling it like it was a relief time for me. So मैं पढ़ रहा था, जैसे तैसे पढ़ के मेरा इंदौर सेंटर आया। हम लोग कार से गए, वहाँ पे 2-3 जगह चेक पोस्ट आए थे, चेक किया हमने और हम लोग कार से इंदौर पहुँच गए। उस टाइम पे हम लोगों को टाइम स्लॉट दिया गया था कि जैसे 9 से आप लोगों को, जैसे मेरा एंट्री टाइम था 9 बजे, तो मैं 9 बजे पहुँच गया। कुछ लोगों का 10 बजे, कुछ लोगों का 11 बजे, मेरा 9 बजे था, मैं पहुँच गया। मेरे पास मेरा एडमिट कार्ड है, मैंने ग्लव्स में रखे, मास्क में रखे, सैनिटाइजर की बोतल है, सब कुछ है मेरे पास। मैं अंदर गया एंड दे टोल्ड मी, दे आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस। जब उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड देखा और उन्होंने बोला कि ठीक है आप यहाँ साइड में बैठ जाइए। मैं साइड में बैठ गया। नाउ सब लोग जाते जा रहे हैं और मेरा पैनिक बढ़ते जा रहा है, क्या करूँगा, क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में आ नहीं रहा था। सो मैंने फिर एडमिट कार्ड चेक किया और तब मुझे पता चला कि मेरे मदर और फादर का नाम इंटरचेंज हो गया, मतलब मदर की जगह फादर का नाम, फादर की जगह मदर का। क्या कहें, इट वॉज अ मिस्टेक। ठीक है, हम सब लोगों ने स्पेलिंग चेक करी, हम लोगों ने वो चेक नहीं किया कि मम्मी पापा का नाम ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अराउंड 1:30 हो गए थे, तो मुझे उस स्कूल के हेड के पास लेके गए, जो NTA के हेड थे वहाँ पे आए हुए, जो पेपर ले रहे थे उन लोगों के पास। तो वहाँ गया एंड आई वाज क्राइंग एंड आई टोल्ड देम दैट प्लीज़ लेट मी गिव माय पेपर एंड स्टफ। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे आपकी मदर का आधार कार्ड ला के दीजिए। आई वाज लाइक कि मैं मदर का आधार कार्ड कहाँ से ला के दूँ? मैं राजस्थान में जहाँ रहता हूँ वहाँ से इंदौर ऑलमोस्ट 300-400 किलोमीटर दूर है, तो मैं कैसे ला के दूँ? मैंने उनसे बोला कि आप व्हाट्सअप ले लो, आप ईमेल ले लो, और इवन मैंने फैक्स की भी बोली, आप फैक्स ले लो, बट देवर स्टफ एज हेल्प। सो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें हार्ड कॉपी चाहिए, आप जाकर रूम में बैठ जाइए, आपको पेपर नहीं मिलेगा। मैं हेड डाउन करके रो रहा था। क्लास में जितने भी बच्चे थे जो पेपर दे रहे थे, दे ऑल वर लुकिंग एट मी एंड द इन्विजिलेटर वाज वरीड। आफ्टर लाइक 3:30 समथिंग, वे 3:30 नॉट एक्चुअली 3:20, इन्विजिलेटर उठी और वो उनके साथ उनसे बात करने गई। जो NTA के हेड आए हुए थे उनसे बात करने के लिए गई। उनसे बात करने के बाद उन्होंने बोला कि ये तो गलत है,
आप उस बच्चे को पेपर उसका पूरा साल बर्बाद हो रहा है, और ऐसे करके बोल रहे थे वो। एंड इट वाज, शी वाज ट्राइंग टू कन्विंस हिम बट ही वाजंट कन्विंस्ड। सो फिर उसने डेली फ़ोन किया एंड समहाउ शी मैनेज्ड। सो वो लोग, कुछ लोग आए, उन लोगों ने मेरी कुछ अंडरटेकिंग वगैरह ली, फ़ोटो वगैरह खींचा, वीडियो वगैरह बनाया, एंड देन उनके बाद मुझे पेपर दिया गया एंड इट वाज लाइक 348 समथिंग। ठीक है, दे दिया पेपर, हो गया, मैं घर आ गया। ऑब्वियसली ये बहुत ही रेयर चीज़ है होना किसी के साथ भी, तो ठीक है, होता है। सेकेंड अटेम्प्ट, कोरोना पीक पे था, ऑनलाइन जस्ट चालू ही हुआ है। लाइक ऑब्वियसली बाईजूस एंड अदर अनअकैडमी, ये सब वेदांतु, ये सब थे पहले से, बट नो वन नोन अबाउट दैट। हम लोगों को कॉल आए कुछ जगह से कि हाँ आप यहाँ से ले लीजिए कोचिंग, और दिस कोचिंग इज गुड और समथिंग और एल्स। सो 90,000 रुपीज was the price for a prestigious coaching, and it was way out of our limit. So as a middle class family हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा, एंड आई थॉट कि ठीक है, कोई ना, मैं पढ़ भी लूँगा। मेरे पेरेंट्स ने से कभी फोर्स नहीं किया, उन्होंने, अगर मैं बोलता उनसे तो मुझे कोचिंग दिलाते थे, बट आई थॉट कि ठीक है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे तैसे पढ़ रहे हैं, इंटरनेट नहीं है, कोरोना है, कुछ भी नहीं है, कैसे पढ़ें? जैसे तैसे जो पढ़ाया था वो पढ़ रहे थे। करते करते मैं पेपर देने गया, कोटा में मेरा सेंटर है। आई वाज श्योर कि मुझे पेपर देख के पता चल गया था कि हाँ, मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है, बट आई माइट ट्राई टू गेट अ सेमी गवर्नमेंट, लाइक चांसेस है, थोड़ी सी होप है कि शायद सेमी गवर्नमेंट मिल सकता है। मैं पेपर देने लगा एंड ट्रूली ऑनेस्टली आई थॉट लाइक 540 समथिंग मार्क्स आर कमिंग, इतना मुझे कॉन्फिडेंस था। बायो मेरा अच्छा गया था एंड केमिस्ट्री भी मेरा ठीक ठाक गया था, और फिजिक्स में थोड़े बहुत किए थे, तो ऐसा अराउंड मेरे को लग रहा था। मैंने पेपर दिया, और मेरी एक टेंडेंसी है, मतलब एक्चुअली मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि यू शुड ऑलवेज फिल योर ओएमआर एट लास्ट। लाइक उन्होंने मुझे बताया था कि आप बायो पूरा कंप्लीट करो, फिर उसके बाद ओएमआर करो, फिजिक्स पूरा कंप्लीट करो, फिर उसके बाद ओएमआर करो। बट मेरी ऐसी थिंकिंग थी कि मैं पूरा पेपर कंप्लीट करूँ और फिर उसके बाद ओएमआर करूँ, मैंने टेस्ट में भी हमेशा ऐसा ही किया। सो मेरा पेपर ऑलमोस्ट हो गया था, 10 मिनट क्लास के बच रहे थे, मैं ओएमआर फिल कर रहा था। अब जो इन्विजिलेटर थी वहाँ पे, आई गेस शी डजंट नो इंग्लिश वेरी वेल। सो इन लोगों का कुछ ऐसा होता है, जो जिसमें वो पेपर लेके आते हैं, उन चीज़ों को, जो फोल्डर रहते हैं, उन लोगों को वापस करने रहते हैं, किसी जगह पे साइन करना रहता है। सो वो मेरे पास आई एंड शी आस्क्ड मी कि कहाँ पे साइन करना है, और ऐसे आप मुझे बता दीजिए। तो मैं ओएमआर भर रहा था, एंड ऑब्वियसली एवरीवन नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। मैंने ओएमआर के बबल मिस कर दी, एंड एक झटके में 83 क्वेश्चन गलत हो गए। ऑब्वियसली कुछ खरे सही भी थे, तो वो टोटल 139 क्वेश्चन थे, जिसमें से 83 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, सब जानते हैं गलती थी, हुआ जो भी हुआ, ठीक है, सब जानते हैं। थर्ड अटैम्प्ट, मैंने जैसे तैसे मेरे पेरेंट्स को मनाया। सितंबर में पेपर हुआ था, तो मैंने दिसंबर तक जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को मनाया। मेरा बैच 11th फेज़ लगा, कोटा में मैं गया कोचिंग करने, वहाँ पे मेरा 11th फेज़ लगा। और लास्ट ईयर इफ़ यू रिमेंबर, उदयपुर में अनफॉर्चुनेटली किसी का मर्डर हुआ था। सो मर्डर हुआ था या क्या हुआ था, आई हैव नो आइडिया, बट समवन हैज़ डाइड, एंड उसी की वजह से कोटा ऑलमोस्ट एक वीक के लिए बंद था। एंड कोरोना भी उस टाइम पे था पीक पे, तो उसकी वजह से अराउंड लाइक 30 डेज का इंटरवल था कोचिंग का, जो उसमें वो बंद हो गई थी टोटल, ऑनलाइन भी नहीं था और ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, समझ में आता है, ओके, चल रहा है। अब दिसंबर का 11th फेज लिया है मैंने, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी जल्दी उड़ाएंगे कोर्स को। समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं टीचर खुश है, मैं खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स खुश है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पेपर के 15 दिन पहले, अब मेरी एक ऐसी आदत है कि मेरे पास सब चीज़ हैंड में रहना चाहिए। लाइक मैं स्कूल में भी जाता था तो सब चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, लाइक मॉड्यूल और एवरीथिंग आई हैव टू हैव। सो मैं, जब मेरा पेपर उस टाइम पे था, तो मैं पेपर में कुछ डाउट पूछने गया था, तो मेरे पास पेपर मॉड्यूल थे केमिस्ट्री के 2-3, और फिजिक्स के 1-2 मॉड्यूल थे, और नोट्स थे दोनों सब्जेक्ट के। बायो का थैंकफुली मेरे पास कुछ भी नहीं था। सो मैं वहाँ टीचर के पास गया मिलने, उनसे डाउट पूछने, तो वो जा रहे थे ऊपर। सो उन्होंने मुझसे बात करी है, एंड मैंने पूछा उनसे, कुछ डाउट पूछने थे, उनके पास कुछ सामान था, तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे लेके जा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तुम्हारा पेपर लो, तुम्हारा मॉड्यूल लो, मेरे साथ चलो, मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, फिर तुम चल जाना, बैग ही है। एंड आप अगर देखा हो तो जैसे ही कोचिंगों के बाहर एक शॉप्स रहती है, मतलब कोचिंग के अंदर ही, जहाँ पे वो लोग नोटबुक्स वगैरह सेल करते हैं। सो मैं उनके सामने बैग रखे गया, एंड इवन उनसे कहा भी सही कि मैं ये बैग रख के जा रहा हूँ। सो अब मैं ऊपर गया, सब कंप्लीट किया, उनसे डाउट पूछे, और मैं जैसे ही नीचे आया वो बैग गायब हो गया।
एंड अपेरेंटली उस टाइम पे नीचे की कोई भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे थे, इवन एक्चुअली पूरे नहीं, लेकिन उस जो एरिया है उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे थे। और जो जाते हुए दिख रहा था वो आदमी, उसने हुडी टाइप पहन रखा था एंड पिक्चर क्वालिटी वाजंट वेरी गुड, सो कि हम बिल्कुल एकदम पॉइंट आउट कर सके कि कौन था वो या कैसा था। अब मैंने फ्रेंड्स वगैरह बनाए नहीं थे, एक्चुअली मेरा कोई फ्रेंड नहीं बना था वहाँ पे कोचिंग पे। सो मैं किसको फ़ोन करके बोलूँ कि हाँ मुझे ऐसी चाहिए। मैंने सर से ही बात करी, 3-4 सरों के पीछे आगे पीछे दौड़ा, फिर जैसे तैसे करके मुझे 5-6 दिन में मेरे सारे नोट्स आ गए, लाइक पेपर के 5-6 दिन पहले। घर आ गया मैं, पेपर देने के लिए अब जा मैंने 4 सेंटर भरे थे, लेकिन जयपुर मेरा सेंटर नहीं था, जयपुर मेरा सेंटर आया। आई डोंट नो व्हाई, बट जयपुर मेरा सेंटर आया। मैं जयपुर गया, जयपुर जाने के बाद मेरी सिस्टर मेरे साथ गई थी, सो आई वॉज हैप्पी, यू नो, शी वॉज बाइंग मी क्लोथ्स एंड बाइंग मी माई फेवरेट फूड एवरीथिंग, सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी। मैं बिल्कुल बहुत अच्छे मूड से पेपर देने के लिए अंदर गया। जैसे मैं अंदर पहुंचा, सो इस बार इंडिया ने नया सिस्टम निकाला है फिंगरप्रिंट का, सो आई हैव टू पंच माय फिंगरप्रिंट देयर एंड मेरा फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, लग ही नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं लग रहा है। इट वाज लाइक कि जैसे आप सिक्योरिटी चेक कर रहे हो कि हाँ अगर आप कहीं हुआ तो ये एंट्री देंगे, ऐसा नहीं, खाली स्कैन कर रहे थे, वो भी नहीं हो पाता। उनने मेरा फिंगर घिसा, मतलब मशीन को साफ किया, तेल लगाया, समथिंग बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप अंदर रूम में जाके बैठिए, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके बैठिए। मैंने मन मन में सोचा था कि हाँ इससे भी बुरा मैंने देखा है, कोई बात नहीं, अंदर जाओ शांति से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा। बैठ गई अंदर। नाउ मैं जब अंदर गया तब वहाँ पे एक और बंदा बैठा हुआ था एंड ही हैड ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम लाइक मी। सो वहाँ पे लाइक 7-8 फुट का एक सोफा था, सो ही वाज सिटिंग ऑन अ कॉर्नर एंड आई इंटेंशनली सैट ऑन अ डिफरेंट कॉर्नर, सो मैं उससे बात ना कर सकूँ। लेकिन वो धीरे 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 खिसा के मेरे पास आ गया और बातें करने लग गया। मेरे को बात नहीं सुननी उसकी, लेकिन फिर भी वो बहुत बात कर रहा है। ही केम टू मी एंड सेड पूरा साल बर्बाद हो गया, ये हो गया, फलाना ढिमकाना। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये सब नहीं सोचना है, ये सब नहीं सोचना, वो और मेरे सिर में डाल दे रहा है। और फिर गुस्सा तो आता ही है, फिर मेरा माइंड में वही सब चलने लग गया। चलते 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 1:50 हो गई। तो अब वो पूरी टीम आई, हम लोग डर रहे थे कि क्या हो रहा है, अब तक कुछ हुआ नहीं। तो एक पूरी टीम आई, वो कंप्यूटर वगैरह लेके बहुत सारा सामान लेके आए। उन लोगों ने कंप्यूटर वगैरह सामान ले गया और पूरा एकदम प्रिंटर खोला और उसमें पूरा हमारा हाथ ही रख दिया और उससे उन्हें स्कैन किया। मतलब पहले उन्हें मशीनों से ट्राई किया, लेकिन उससे नहीं हो रहा था, तो उन्हें प्रिंटर लिया और फिर पूरा हाथ ही स्कैन कर दिया, उससे हो गया। ठीक है, हम लोगों को अंडरटेकिंग वगैरह कुछ लेनी थी, साइन वगैरह कुछ करनी थी, सब करके हम लोग अंदर गए। नाउ अब हम लोगों को ऑलमोस्ट हो गए थे 2:28 और 30 समथिंग, हम लोगों को टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट आधा घंटा चला गया था। फिर भी मैं सोचा था कि नहीं, एनटीए ने 20 मिनट बढ़ाए हैं, 20 क्वेश्चन बढ़ाए ठीक है, लेकिन 20 मिनट भी बढ़ाए हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही सोच के मैं अंदर गया। अंदर जाके अब वहाँ हम लोग जहाँ हॉल में जा रहे थे, तो अब आप लोगों ने अगर पेपर दिया हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे वीडियो कैमरा वाले आते हैं और वो लोग शूट करते हैं थोड़ी सी देर के लिए। तो वो लोग वेट कर रहे थे कि वीडियो कैमरा वाला आए और हम लोगों को अंदर जाते हुए शूट करे। सो उसके लिए हम लोगों को बाहर बिठा दिया, वो और मैं, हम दोनों बाहर बैठे। टाइम निकलते जा रहे 10-5 मिनट हुए और उतनी देर में जो मेरे पास में बंदा था उसने वॉमिट करी एंड दैट टू मेरे ऊपर। लाइक उसने मुझे यहाँ मेरे चेस्ट से लेकर मेरे पूरे टोस तक गंदा कर दिया एंड मैंने वाइट कलर का टी शर्ट और ग्रे कलर का पजामा पहना था। सो नाउ यू नो कि कैसा हो गया उसकी कंडीशन। मैं भी रोने लग गया। क्या करता मैं, फिर वॉशरूम में गया, साफ किया उसको, बहुत कुछ करके रो रहा हूँ, सब हो रहा है, इधर उधर सब इधर उधर भाग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं जैसे तैसे कर रहा हूँ कोशिश की खुद को काम करूँ। साफ किया, अराउंड 3:20 समथिंग हुए थे, ऑलमोस्ट 3:20 और 3:30 समथिंग हो गए थे। मैं रूम में गया एंड वहाँ जाके बैठा एंड एज ए इंट्रोवर्ट कोई भी अटेंशन जिसको मिलता है ना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मैं क्लासरूम में गया एंड सब लोगों की नज़र मेरे पे, लाइक एवरीवन, एंड आई नो कि हाँ, बिकॉज जो मैंने पहन रखा था, मैं वेस्ट पहने रखी थी एंड बिना वेस्ट के आप, मतलब बिना किसी चीज़ को पहने आप पेपर दे नहीं सकते। सो मैंने टी शर्ट पहन रखी थी, वो गंदी हो रही थी, और दे भी सकते तो मुझे पता नहीं था, बट आई थॉट कि नहीं दे सकते, so इसलिए मैंने टी शर्ट पहन रखी थी, वो गंदी हो रही थी, इट वॉज स्मेलिंग बैड। मुझे ही बदबू आ रही थी, तो बाकी लोगों को तो ऑब्वियसली आई नहीं होगी। सब लोग मुझे देख रहे थे, आई नो वो लोगों के मन में क्या चल रहा था कि इसको बाहर निकालो,
हम लोगों की डिस्ट्रैक्ट करें, आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज कुछ लोगों के 5th ड्रॉप 6th ड्रॉप पता नहीं कितना कुछ हो सकता है, वी नेवर नो। बट जो हुआ सो हुआ, सब लोग मुझे देख रहे हैं, क्या करें। बिकॉज ऑफ दैट अटेंशन जो मेरा थोड़ा बहुत माइंड चलता है वैसे ही वो चलना बंद हो गया। मैं जैसे तैसे जो भी हुआ घर पे आ गया। I told my parents, I only told my parents and few other people, but I know कि only my parents believed me. Other than that, no one believed me. Because जब मैंने वहाँ पे एनटी वाले से बोला, वो मेरे से पेपर, जब उसने मुझे पेपर दिया तो उसने मेरे से एक और किसी फॉर्म पे साइन भी करवाया, इसमें लिखा हुआ था कि उनने पेपर मुझे 2 बजे ही दिया है। नाउ आई सेड कि आपने मुझे 2 बजे पेपर नहीं दिया है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि हमने तो तुम्हें 2 बजे पेपर दिया है, तुम्हें पेपर चाहिए कि नहीं? मैंने कहा कि गलती तो आपकी है, आपकी मशीन नहीं चल रही थी, इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला कि तुझे पेपर चाहिए कि नहीं, सीधे सीधे। एंड आई वाज नो, ठीक है, एवरीथिंग इज बैंड अप, सो आई हैव नो अदर चॉइस। मैंने साइन किया, पेपर लिया, पेपर दिया, मैं घर आ गया। मैं डिप्रेस था, बहुत बहुत डिप्रेस था। आई स्टार्टेड वाचिंग सर्जरीज एंड स्टफ, आई ऑलवेज लव वाचिंग सर्जरीज। वही चीज़ वापस करने लग गया। मैंने मैं शुरू किया, मैंने कि थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो। अराउंड दिसंबर मेरे सर का फ़ोन आया, जो एलन के टीचर थे, उनका फ़ोन आया मेरे पास। एंड ही सेड कि क्या कर रहे हो तुम, क्या सोचा है अभी? मैंने कहा सर अभी तक तो हमने कुछ सोचा नहीं है, मेरे पापा बोल रहे हैं कि तुम्हें डोनेशन से कहीं कहीं एडमिशन करवा देते हैं। मुझे नहीं जाना डोनेशन से। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कोचिंग ले लो, मैं तुम्हें फ्री में कोचिंग दे रहा हूँ। इट वॉज लाइक 98,000 समथिंग की कोचिंग थी वो, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। वाओ सर, थैंक यू सो मच। एंड आई वाज रियली हैप्पी। मैंने टीचर को, सर से बात करी, पेरेंट्स की खुद ने बात करी एंड कन्विंस की कि हाँ ठीक है, मैं वापस से दे सकूँ ऐसा करके। इट सीम्स वेरी हैप्पी एंड हैप्पी एंडिंग साउंड, लेकिन वो कोचिंग 15 दिन में ही बंद हो गई। मैंने सर को ट्राई किया कांटेक्ट करने का, ही वाज़न्ट पिकिंग अप। सारे फेज और जितने भी फेज थे, मतलब अच्छी कोचिंग के बंद हो गए थे। एंड जो ऑनलाइन वगैरह थी उनका कोर्स ऑलमोस्ट 70% हो गया था। क्या करता मैं? आई वाज डिप्रेस्ड, सो डिप्रेस्ड। जनवरी निकल गया मेरा। फरवरी में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना चालू किया। इन मार्च आई गॉट पैनिक अटैक, विच वॉज अ स्मॉल पैनिक अटैक, जो कि मैंने खुद से ही कोशिश किया हैंडल करने की। मैंने किसी को बताया नहीं इसके बारे में। एंड इन मार्च 11th आई हैड अनदर पैनिक अटैक, जिस दिन मेरी मदर मेरे पास में ही थी। एंड मैं पूरे दिन भर ही नम था। सो मेरी मम्मी को थोड़ा फील हो गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। सो शी वाज आस्किंग मी ऑल डे कि क्या हुआ क्या हुआ। एंड इन द इवनिंग मैं टेबल पे बैठा था, मंदिर जाने के लिए तैयार था मैं, तो मम्मी एकदम पास में आई और बोली कि क्या हुआ। एंड आई जस्ट हग्ड हर एंड स्टार्टेड क्राइंग। एंड दैट सीम्स अ गुड thing to do, I guess. For a lot of people think that this is good if you cried in front of your parents, but it is not good for me at least, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया बहुत ज़्यादा। मेरे पापा आए जब, उनको मतलब मैं रो रहा था, मेरी मम्मी रोने लग गई। उसके बाद मेरे पापा आए, फिर उन दोनों ने मिली थोड़ी बातचीत की, और जब पता पड़ी कि हाँ ऐसा ऐसा सिचुएशन, तो उन दोनों का बीपी हाई हो गया। अब मैं क्या करता, क्राइंग सो मच एंड सांस आना बंद हो गई थी, बहुत कुछ फील हो रहा था। मैं अंदर आके बैठ गया था, इन कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ समझ आ नहीं था। फिर मैंने, मेरी फैमिली अगले दिन, मेरे भैया भाभी वो सब लोग आए, रिलेटिव भैया भाभी वो सब लोग आ गए हैं। सब लोग ट्राइंग टू मेक मी काम, और वो लोग बोल रहे थे कि नहीं तुम्हारे बीडीएस में करा देंगे, बीएमएस में करा देंगे। मेरे सिस्टर वाज टेलिंग कि तू चिंता क्यों कर रहा है, तो बीडीएस बीएमएस किसी में भी करा दूंगी मैं। आई डोंट वांट टू बी अ बीडीएस, neither BMS. I want to be a surgeon, a surgeon. बट आई डोंट नो व्हाई गॉड मेरे साथ ऐसा सब क्यों कर रहा है। लाइक लिटरली आई हैव नो आइडिया। मैंने लाइफ में अभी तक मैं किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, मैं हमेशा शांत रहता हूँ, मैंने झगड़े नहीं किए, फिर मेरे साथ ही ऐसा ही क्यों होता है? लाइक आई वॉज ऑलवेज अ नाइस किड इन माई चाइल्डहुड, और ऐसा लग रहा हो कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, बट इट्स एब्सोल्यूट ट्रूथ। मैं किसी से नहीं लड़ा पूरे लाइफ में मेरे, किसी की वजह से मेरे घर में शिकायत नहीं आई। मैं तो खेलना भी कम चाहता था, पढ़ने में भी ठीक ठाक ही था। क्या कर सकता?
पेपर को 1 महीना बच रहा है एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू। मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, लाइक डॉक्टर आनंद मनी सर, फॉन्ड ऑफ हिम, सीप मैम, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड, बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो लोग, बट ऑब्वियसली दे आर बिजी एंड इतना लंबे लंबे मैसेज कौन ही रीड करता है। आई वॉन्ट टू डू इट रियली बट आई कांट। थोड़ा सा टाइम बच रहा है, 1 महीना, क्या कर सकते हैं उसमें। आई नो होप नहीं होनी चाहिए, मैंने पढ़ाई करी है, लेकिन अब जब इतना गैप आ गया है इस बीच में, मेरे लास्ट ईयर पेपर जुलाई में हुआ था, जुलाई से दिसंबर हो गया, दिसंबर से जनवरी आ गया, तो काफ़ी डिफरेंस आ गया, क्या कर सकते हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू नाउ। इफ यू डू हैव एनी आइडियाज फॉर मी, टेल मी। दो मैंने कुछ सोच तो रखे आइडियाज, बट आई एम नॉट गोना टेल राइट नाउ, आई विल टेल समडे, एनीवे। आप सब लोग जो भी नीट दे रहे हैं और ना भी दे रहे हो, ऑब्वियसली आई डोंट नो कि कौन कौन मुझे देख रहा है राइट नाउ, बट इफ आप लोग नीट दे रहे हैं, आई वांट यू टू नो दैट you can do it, anyone can do anything, and this is my dream and I'm going to make sure this dream will come true, no matter how, no matter how many attempts, nothing else matter to me anymore, because neighbors की सुनने जाएंगे या फिर relatives की सुनने जाएंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, and it's a factor। मीम बनते हैं इनके बारे में, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लोग, and it's absolutely true। आपकी खुशी, आपकी जो सेटिस्फैक्शन आपसे ही मैटर करती है। अगर आप आपका जो काम कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप करके क्या फ़ायदा पड़ेगा। एंड मेरी थिंकिंग दूसरे लोगों से काफ़ी अलग तरह से काम करती है। लाइक यूजुअली मेरे पापा, अगर मेरे पापा मुझसे बोल रहे हैं कि नर्सिंग कर लो, उसमें कोई गलत नहीं है, तो मुझसे कुछ ना कुछ तो कर, डिस्पेंसरी खोल देना, करते रहना, कि हाँ ठीक है, ये भी गलत नहीं है। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक BMS कॉलेज खुला हुआ है, सो वो लोग कह रहे हैं कि उस BMS कॉलेज में मिल जाओ, अच्छा कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं। माई सिस्टर इज टेलिंग मी कि डेंटल कॉलेज ले ले, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, बट बट मेरा फ्रेंड मेरे से कह रहा है कि MBA कर ले। मतलब हाँ बस, वैसे उसमें कुछ बोला नहीं है, बट यही है करने के लिए। एट दिस टाइम जब ये हुआ ऐसा सब सिचुएशन, तो मैंने मेरी क्लोज फ्रेंड पाला को बताया इस बारे में, शी वाज लाइक यू कैन डू इट, एंड इफ यू वांट टू डू इट यू शुड डू इट। Few my friends I love always have a soft part in my heart, like Meenal, Tinu obviously, हमेशा सपोर्ट करने वाले मेरे लोग हैं। That's why you should always have some friends, always। अगर कोटा में उस टाइम पे मेरा कोई फ्रेंड होता तो मैं उसके लिए जेरोक्स करके लेके आ जाता, तो मेरे पास नोट्स तो रहते। 10 दिन मैंने कैसे निकाले हैं मैं जानता हूँ, मेरा नोट्स के जो पैनिक हुआ था मैं, इधर हर किसी के नोट्स मांग रहा हूँ कि हाँ तुम ये वाले दे दो, तुम वाले दे दो, उससे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज सभी टीचर की लैंग्वेज अलग होती है, भले कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन लैंग्वेज तो अलग होती है। जो आपने एक चीज़ पढ़ ली है, कई बार रिपीट की है, तो वो आपको मन में याद रहती है। क्या कर सकते हैं, लाइफ तो है, एंड दिस इज नॉट एंड, ये एंड तो नहीं है, और मैं उन लोगों में से नहीं जो सेक्रीफाइस करेगा एंड जो डोनेशन से पाएगा, उनमें से मैं नहीं। अगर मुझे कॉलेज मिलता है तो बेस्ट, नहीं मिलता है तो आई विल टेक अ पार्शियल नॉलेज। सो दिस इज अबाउट मी। I am Abhi Roy, and a lot of my age people already in second, third year, but I'm not. But I will be soon. And yeah, thank you so much for watching. This is it for today, and I hope you like the video. What should I say? I don't know. ये like करने का तो वीडियो नहीं है, but if you want to give me some confidence or like love, you can hit the like and subscribe button. So yeah, I'll see you soon. Whatever happens in my life, I will tell. जो भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे इन फ्यूचर और अभी भी, उन लोगों के लिए आई डोंट नो कि अभी भी मुझे कोई व्यूज़ मिलने वाले हैं कि नहीं,
मैं बना तो रहा हूँ वीडियो, बट who knows, मिल जाए। Anyway, so yeah, thank you so much for watching again, and yeah, you can hit the subscribe button. That's